हेलो एवरीवन, तो आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस रीडिंग प्रैक्टिस से आपको बहुत सी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और आपको बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा जो आपको पहले पता नहीं होगा। तो इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ मिलते रहे। और अगर आपको कोई बुक चाहिए जिसमें आप इंग्लिश सीख सकें और बिल्कुल सरल भाषा में, तो मेरे पास एक ऐसी ही बुक है जिसे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा। अगर आप उसे ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके उसे ख़रीद सकते हैं। उसका जो प्राइस है वो भी ज़्यादा नहीं है, 150 के करीब उसका प्राइस भी है, तो आप आसानी से ख़रीद सकते हैं, आपके बजट में भी हो ही जाएगा। तो उस बुक से आपको बहुत से नई नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो अगर आपको ख़रीदना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके ख़रीद सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आई हैव सीन, देखिए यहाँ पे जो सीन है उसमें जो दो ई है, तो आपको दोनों ई को नहीं पढ़ना है। जब भी आपके सामने ऐसा डबल डबल आए, जैसे यहीं पे गुड है, तो गुड में भी आपको दो ओ देखने को मिल रहे होंगे और यहाँ पे रूम में भी दो ओ आपको देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन आपको दोनों को नहीं पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पे दो ई है तो एक ई आपका साइलेंट हो जाएगा और एक ही ई की आवाज़ आएगी, सिर्फ एक ही ई की आवाज़ आएगी। तो ऐसा होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होना ज़रूरी है। सीन माय ब्रदर्स, देखिए यहाँ पे ब्रदर्स क्यों मैंने बोला, ब्रदर भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ब्रदर्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे ऐसा करके साइन है, पहले ऐसा साइन है फिर उसके बाद ऐसा है। तो यहाँ पे जो ये एस है और ये जो ब्रदर है ये जुड़ जा रहा है आपस में, तो ब्रदर्स हो जा रहा है, ब्रदर्स। तो ऐसी आवाज़ निकलती है, ब्रदर्स न्यू हाउस। तो इसे हम थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं हाउस को। इसमें जो एच है उससे हम ह पढ़ रहे हैं, ह। और फिर यहाँ पे ओ और यू है, उससे हम आऊ पढ़ रहे हैं, आऊ। तो आऊ, आऊ है, तो इसका जो आ है वो जुड़ जा रहा है ह में, तो ह में जुड़ गया तो हा बन गया। और जो ऊ है वो यहाँ पे जुड़ गया तो हाउ, हाउ बना आपका। फिर स, जो एस है उसकी साउंड स की आ रही है और ई की तो आती ही नहीं है क्योंकि वो लास्ट का वर्ड है। तो ई लास्ट में जब भी आए उसकी आवाज़ नहीं आती है, जैसे इसमें नहीं आई। तो यहाँ पे बन गया हाउस। यस्टरडे, ये भी एक थोड़ा बड़ा शब्द लग रहा है तो इसे भी हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। पहले यस, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो वाई है उसकी साउंड आ रही है य की, यहाँ पे इसकी साउंड आ रही है य की, क्योंकि जो वाई है वो शुरुआत में लगा है। तो यहाँ पे शुरुआत में लगा है इसीलिए इसकी साउंड य की आ रही है। अगर यही वाई लास्ट में यहाँ पे होता जैसे कि है भी, तो इसे मैं आपको बाद में समझाऊंगा, तो यहाँ पे होता तो इसकी साउंड ई की आएगी, ई। लेकिन यहाँ पे है, शुरुआत में है, तो इसलिए जो वाई है उसकी साउंड य की आ रही है, तो इसलिए तो हमने ये बोला ये, और फिर एस का स, तो यस। तो यहाँ तक तो यस हो गया, यस। टर, इसमें जो टी है उसका ट आवाज आ रहा है और फिर अर, ई और आर है उसका साउंड हमेशा अर का आता है, हमेशा अर का आता है। तो टी में अ जोड़ दो आप, टी में आपने अर जोड़ दिया तो बन गया टर, टर बन गया आपका। तो यस टर, यस्टर हो गया। फिर डे, डी ए वाई, ये हमेशा डे पढ़ा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डी है उसे हम ड पढ़ रहे हैं, और ये जो ए और वाई है इसे आपने जब भी साथ में देख लिया तो इसे आप पढ़ोगे ए, और कोई भी साउंड नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपका जो वाई है उसका ई साउंड नहीं आ रहा, वो ए ही में जुड़ जा रहा है, तो ये दोनों मिलके एक शब्द बना ए, तो इसलिए हमने पढ़ा डे। तो क्या बना, यस्टर डे, यस्टरडे। एंड आई वना, देखिए वना, इसे भी हम थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। पहले डब्लू का व और फिर ए का अ बन गया, ए है इसमें ए, तो उसकी साउंड आ रही है अ की, तो व हो गया। फिर ना, यहाँ पे जो दो एन है इसमें से एक एन हमारा साइलेंट है और एक जो एन है उसकी आवाज़ आ रही है, तो इसकी समझ लो आ रही है, तो ये एन ए में जुड़ गया तो बन गया ना। यहाँ पे जो ए है उसकी साउंड आ रही है आ की, तो आ क्या आ रही है, तो आ का डंडा
न में जुड़ जाएगा तो ना बन गया। तो पहले वा फिर ना, वना। टेल यू, देखिए यहाँ पे भी फिर से वही है कि डबल एल है लेकिन एक ही एल की आवाज़ आ रही है, टेल। दो बार आप टेल को नहीं पढ़ रहे हो, एक ही बार टेल को पढ़ रहे हो। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टेल यू अबाउट, तो अबाउट में भी इसे भी हम थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो ए है उसे हम अ पढ़ रहे हैं, अ, फिर बी को ब, फिर ओ और यू इसे हम आउ पढ़ रहे हैं, आउ। तो ये आ का मात्रा ब में लगा तो बा उ, बाऊ हो गया, बाऊ। तो अ बाऊ, अबाऊ हो गया और फिर टी का ट, अबाउट। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। अबाउट इट, आई सो दैट हाउस, देन इट लुक्स गुड, एंड इन दिस हाउस वर 5 रूम्स एंड अ टॉयलेट, बाथरूम। देखिए बाथरूम थोड़ा बड़ा शब्द लग रहा है तो इसे भी हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो बी है उसे हम ब पढ़ रहे हैं और फिर जो ए है उसे हम आ। तो आ का डंडा ब में डाल दिए तो बन गया बा। और फिर टी एच को थ पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि टी एच के आगे ई नहीं है। जब भी टी एच के आगे ई होता है तब उसे द पढ़ा जाता है, ज़्यादातर द ही पढ़ा जाता है, जैसे कि आपने देयर में देखा होगा, द में देखा होगा। तो इस सिचुएशन में जब भी टी एच के आगे ई होता है तब उसे द पढ़ते हैं, और नहीं होता तब उसे थ ही पढ़ा जाता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे से हम थ पढ़ रहे हैं तो बात, बात हो गया हमारा। फिर रूम, आर को हम र पढ़ रहे हैं और डबल ओ तो ऊ बन गया, तो ट्रू। और फिर एम का म तो बन गया रूम। तो बाथ रूम एंड अ हैंड पम्प ऑल्सो वॉज देयर, एंड आई took water by this too. The water was something something, इसे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम एस को स पढ़ रहे हैं और इसमें ओ को हम अ पढ़ रहे हैं। तो स, फिर म, एम को म पढ़ रहे हैं तो सम, सम बन गया। इसमें जो ई है उसकी साउंड नहीं आ रही है, सम। और फिर थिंग, यहाँ पे जो टी एच है इसे हम थ पढ़ रहे हैं, क्यों? मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे टी एच के बाद ई नहीं है, इसलिए हम इसे सिर्फ थ पढ़ रहे हैं, थ। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आई एन जी इसे हमेशा इंग पढ़ते हैं, हमेशा। जहाँ पर भी आपको दिखे हमेशा इसे इंग ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी आप इसे इंग ही पढ़ रहे हो। तो थ और फिर इंग बन गया थिंग। तो ऐसे आपका समथिंग बन गया। सॉइली, देखिए यहाँ पे आपका वो रूल काम कर रहा है कि जब भी वाई लास्ट में होता है तब उसकी साउंड ई की आती है, ज़्यादातर ई की आती है, लेकिन उसकी आई की भी आती है। जैसे कि ट्राई, ट्राई में भी आपने देखा होगा कि उसकी साउंड आई की आती है, वो लास्ट में होता है। तो यहाँ पे भी वही आ रही है कि सोइली। तो सोइली में जो वाई है उसकी साउंड आ रही है ई की, तो इसलिए यहाँ पे सोइली बन रहा है। वैसे ये एक कॉमन वर्ड है कि एल और वाई जहाँ पर भी आप इसे देखो तो आप इसे पढ़ोगे ली, ली आप इसे पढ़ोगे, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। तो ऐसे बना आपका सोइली। एंड दिस हाउस हैव नॉट पेंटेड एंड ऑन द फ्लोर वर सोइल एंड इन द रूम हैव नॉट एनी bulbs and fan, but yes, it was new house and no one live here right now, so its land cost was 6.5 lakh. And if you seems that it is low cost for land, but eventually not, because the land cost is it, but you are not adding the building cost of it.
तो आई होप इस वीडियो लेक्चर से आपको बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिली हो। और अगर आपको वो बुक चाहिए तो आप नीचे से उसे ख़रीद सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उस बुक को ख़रीद सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाने का। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।